Hello everyone, welcome to my channel and hope you all are doing great. तो फाइनली मेरी डिलीवरी हो चुकी है एंड आई एम बैक अगेन। तो मैंने सोचा कि आज टाइम मिला है तो मैं वीडियो शूट कर लूँ। इतने दिनों तक सीरियसली टाइम नहीं था। अभी आई थिंक कल ही मेरे 40 डेज़ कंप्लीट हुए हैं। तो उसमें मतलब 40 डेज़ तो बंदे को ये समझने में ही मुझे लग गए एक्चुअली। जो मेरी केयर हो रही थी वो तो हो ही रही थी, बट मुझे 40 दिन 30 40 दिन यही समझने में लग गए कि क्या क्या कैसे कैसे कब कब करना है। जैसे जैसे जो जो चीज़ आ रही थी आई वॉज टेकिंग दैट। तो बिल्कुल भी उस वक्त टाइम नहीं था और एक स्टेट ऑफ माइंड भी नहीं था कि एक वीडियो शूट की जाए। पर जब आज मेरा मन किया कि चलो आज एक वीडियो शूट करते हैं तो कंटेंट वाज वेरी सिंपल फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं कि मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था। और अब तक इन 40 डेज़ में मैंने अपने डिलीवरी का एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि आई फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड व्हेन आई टेल पीपल अबाउट हाउ आई फेल्ट। तो इसीलिए मैंने ये पूरी एक वीडियो क्रिएट की है फॉर टेलिंग माई एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं और थैंक भी कर दूं कि ये जो पूरी जर्नी थी मेरी 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी की, इट हैड बीन अ लवली एंड वंडरफुल जर्नी। क्योंकि मेरी जो फैमिली थी, स्पेशली माई हस्बैंड, माई मदर, माई ब्रदर, माई सिस्टर इन लॉ, एवरी वन ट्रीटेड मी लाइक अ किड। आई वॉज टेकन केयर ऑफ प्रॉपरली और इतना सब संभाल के रखते थे मुझे उस दौरान। तो आई रियली मिस दोज प्रेगनेंसी डेज। एनीवेज, हम बाहर आ चुके हैं अब उससे और अब एक मेरे लिए नई लाइफ शुरू हो चुकी है, जिसमें कहते हैं कि मदरहुड इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन दिस वर्ल्ड। सो आई फील हैप्पी कि मुझे ये चांस मिला फेस करने का, फील करने का। और मैं बता दूं कि आई हैड बीन थ्रू अ नॉर्मल डिलीवरी एंड आई हैव गिवन बर्थ टू अ लवली डॉटर। तो मेरा जो ओवरऑल पूरा प्रेगनेंसी का था ट्रीटमेंट, वो मैक्स हॉस्पिटल में हुआ एंड इट वाज डन बाय डॉक्टर असीमिता देवता। तो इफ़ यू वांट, आप लोग मतलब अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड डॉक्टर, अपने लिए गुड गायनी, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप गुड़गांव के मैक्स हॉस्पिटल में जाते हैं तो डू कंसीडर डॉक्टर असीमिता। शी इज़ अ वंडरफुल डॉक्टर, अ वंडरफुल लेडी, अ वंडरफुल मेंटोर आई वुड से। मेरी इस पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में उन्होंने कभी भी किसी चीज़ के लिए स्ट्रेस आउट नहीं किया। हमेशा अप्रिशिएट किया हर चीज़ को। शी अंडरस्टूड वेरी ब्यूटिफुली। आई कनेक्टेड विद हर लाइक हेल। तो इवन मेरा जो डिलीवरी पार्ट था, पूरा एक्सपीरियंस था, शी मेड इट सो सिंपल दैट आई हैव नो वर्ड्स टू टेल। मैं जब भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ घर में सबके साथ, लाइक मेरा वो डिलीवरी में व्हाट ऑल आई हैव बीन थ्रू, तो आई ऑलवेज टेक केयर कि मैं डॉक्टर सीमिता का नाम ज़रूर लूँ। बिकॉज अगर वो नहीं होती तो आई थिंक इतना ईजी नहीं होता। तो मेरे जो डिलीवरी डेट थी मैं बताऊँ तो वो 29 ऑफ अक्टूबर थी, लेकिन आई स्टार्टेड फीलिंग पेन ऑन 29 सितंबर, 30 सितंबर। तो इस दौरान मुझे हल्का सा पेन फील हुआ, क्योंकि सबसे पहला एक्सपीरियंस था, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था। तो मैंने सोचा कि लेट मी गो टू दी हॉस्पिटल, एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने हमेशा से ही डॉक्टर को अपने क्लियर रखा था कि मुझे आप जो भी मतलब बोलोगे मैं वो करूँगी, बट आई वॉन्ट टू गो थ्रू अ नॉर्मल डिलीवरी। तो शी टू ग्रेट केयर ऑफ दैट। तो मैं जब वहाँ पहुँची तो वहाँ पे मुझे मेरे को चेक किया गया और मुझे पता चला लाइक अभी मेरे को जो भी पेन हो रहा है वो दैट इज़ नॉट फॉर डिलीवरी। ठीक है, वो उस टाइप का क्रैम्प नहीं है जैसा उठना चाहिए। तो अभी टाइम था, तो डॉक्टर सेड कि अभी कम से कम 2 हफ्ते तो आपको वेट करना ही चाहिए, क्योंकि एक तो अभी आपका 9th मंथ स्टार्ट भी नहीं हुआ है और 9th मंथ के बाद भी हम एक वीक लेटर ही कुछ करना पसंद करते हैं। तो दिस वॉट हैपन, तो आई केम बैक। देन उसके बाद भी बीच में मेरे को 1 2 बार पेन उठा था, लेकिन मैंने उसको जाने दिया। मैं कहा नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। 9 मंथ्स एटलीस्ट, 1 हफ्ता गुजर जाए जैसा मेरी डॉक्टर ने कहा था। तो मैंने ध्यान रखा उस चीज़ का कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पेन हो रहा है तो रुक जाता था। और भी लोगों से मैं पूछती रहती थी, सब बताते थे कि कॉन्टिन्यूस होता रहता है, एकदम से राइज होता है फिर एकदम से गिर जाता है। तो ऐसा नहीं था मेरे साथ। थोड़ा थोड़ा जो भी दर्द होता था, अगर मैं पोजीशन चेंज कर लूँ या इधर उधर दिमाग मेरा लग जाए, लाइक मैं उस दौरान ऑफिस भी कर रही थी,
तो वो मैं भूल जाती थी कि दर्द भी आया या ऐसा कुछ। तो इट वॉज गोइंग वेल। एक दिन आई स्पॉटेड सर्टन ब्लीडिंग ऑल्सो, लेकिन मैंने जब डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि मे बी कभी कभी बच्चा हाई राइज लो राइज कुछ होता है तो ऐसे हो जाता है कभी कभी। तो चीज़ें ऐसे ही निकलती रहीं नाइट। अब जब 18th ऑफ अक्टूबर थी, आई थिंक 17th अक्टूबर को रात को एवरीथिंग वाज फाइन, बट आई रिमेंबर कि रात को कोई 2:30-3 बज रहे थे 17th को। तो मुझे कुछ लीकेज फील हुआ। अच्छा, मुझे डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था, इफ़ यू फील एनी सॉर्ट ऑफ लीकेज सो यू हैव टू रिपोर्ट टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। तो मतलब मुझे हल्की सी थोड़ा सा लीकेज फील हुआ। तो वो भी फील नहीं हुआ था, लाइक मैं बेड पे बैठी थी, जब उठ के गई तो वापस आई तो इट वाज समवेयर वेट। देन आई रियलाइज कि कुछ लीकेज हो रहा है, तो आई अंडरस्टूड कि कुछ अब है। ओके, देन व्हाट हैपेंड कि वो ही जो चीज़ थी, आई थिंक वो वाटर ब्रेक हो रहा था, तो वो धीरे धीरे इंक्रीज हो गया, एक गश में आने लग गया वो। तो मैंने हॉस्पिटल में रिपोर्ट किया। वहाँ पर जब चेकअप किया गया तो डॉक्टर ने बोला कि ये वाटर ब्रेक नहीं है, दिस इज़ अ वेजाइनल डिस्चार्ज। तो आई वॉज कन्फ्यूज कि इतना ज़्यादा डिस्चार्ज, तो उन्होंने कहा नो दिस इज़ नॉर्मल। तो बस वहाँ पे वही प्रोसीजर जो होता है, कैंड्यूला लगा देना। शुगर चेक हुआ, मेरा ब्लड प्रेशर बराबर चेक हो रहा था, एनसीजी हो रहा था, मुझे एडमिट कर दिया गया लेबर वार्ड में। तो पूरे दिन में आई वॉज इन लेबर वार्ड, पूरे दिन मेरे ऊपर मतलब एनसीबी, नॉट एनसीबी, एनएससी, व्हाट इज दैट इन। ओके, सो वो मतलब बेसिकली वो हार्ट बीट चेक करने के लिए होता है। आई फॉरगॉट दैट नेम। तो एनएसजी, सॉरी, यस। तो एनएसजी बराबर चालू था, और मतलब हार्ट बीट वगैरह बेबी के मूवमेंट्स ट्रैक करने के लिए इट वाज गोइंग थ्रू। तो यही होता रहा पूरे दिन। अब व्हाट हैपेंड कि सुबह तक आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है, आज मैं एडमिट हो गई हूँ तो आज या कल तक तो मुझे पेन आ जाएगा और डिलीवरी हो जाएगी। तो इस तरीके से एवरीथिंग वाज गोइंग रियली स्मूथ सुबह से, जब मैं एडमिट थी 6 बजे से, तब से लेकर। बट देन आई थिंक आई रिमेंबर 9-10 बज रहा होगा, कुछ 8-9-9-10 बज रहा होगा, जब डॉक्टर सीमिता केम इन और उन्होंने मतलब चेक किया, इंटरनली चेक किया। सो शी सेड दैट आपकी जो कर्विक्स है वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर डायलेटेड है, एंड इट नीड्स अराउंड 10 सेंटीमीटर फॉर अ डिलीवरी। तो वो हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करने का मतलब होता है पेन इंक्रीज करना पड़ेगा, जैसे जैसे एक लेडी को पेन होता जाता है उस हिसाब से डिलीवरी प्रोसीड होती जाती है। तो शी सेड कि मैं एक मेडिसिन दे देती हूँ एंड हो जाएगा, मतलब थोड़ी और ज़्यादा डायलेट हो जाएगी। वहाँ का जो स्टाफ था, मैं उनसे भी बात करी थी, तो उन्होंने बताया कि अगर फर्स्ट डिलीवरी होती है तो थोड़ा सा नॉर्मली पेन आने में टाइम लगता है, और 1-1 सेंटीमीटर डायलेट होने में अराउंड 1-1 घंटा तो लगता है। तो उन लोगों ने एस्टिमेट कर दिया था कि या तो आज 5-6 बजे तक या फिर अब कल ही होगा जो पूरा पार्ट है। तो ठीक है, पहली जो मुझे मेडिसिन दी डॉक्टर ने टंग के नीचे रख के अंदर लेने के लिए, उसके बाद आई स्टार्टेड फीलिंग दोज कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, और वो मतलब पेन इतना सीवियर होता गया होता गया होता गया। फिर आई थिंक 2 घंटे के बाद डॉक्टर आई, उन्होंने फिर से इंटरनली मुझे एग्जामिन किया। उस वक्त सिर्फ 4 सेंटीमीटर हुआ था। तो शी सेड कि अभी भी नहीं है, अभी भी हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। इस तरीके से चल रहा था। देन आई रिमेंबर कि फिर उन्होंने कोई इंजेक्शन दिया था, जिससे कि अचानक से क्या हुआ कि अराउंड थ्रीश थ्रीश के अराउंड जब मेरे को इंटरनली एग्जामिन किया गया एंड आई वॉज इन एक्सट्रीम पेन। जब मुझे वापस एग्जामिन किया गया सो इट वॉज 7 सेंटीमीटर डायलेटेड, दैट कर्विक्स पार्ट वॉज 7 सेंटीमीटर डायलेटेड। तो डॉक्टर ने कहा कि आज मोस्ट प्रॉबेबली पेन आ जाएगा इसको एंड वी कैन डिलीवर द बेबी। तो इस तरीके से था, और आई वॉज इन सीवियर पेन, मेरे से बिल्कुल बेयर नहीं हो रहा था। एक तो वैसे भी आई एम वेरी वीक एट बेयरिंग पेन, और भी मतलब होता ही जा रहा था। वो इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस थे, जस्ट लाइक वॉट पेन यू हैव इन केस ऑफ मेंसुरेशंस, मेंसेस में जैसा पेन आता है एकदम वैसा, और उससे भी एक्सट्रीम। मुझे बोला जा रहा था आप चलिए, ठीक है, आपने खाना खा लिया तो आप चलिए, जितना आप वॉक करेंगी रूम के अंदर आप वॉक करते रहिए। मुझसे चला ही नहीं जा रहा, मतलब क्या बोलूँ, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर था वो पेन।
तो फिर मेरे पास एक टाइम ऐसा आया, आई थिंक 2:30-3 बजे के अराउंड, मुझसे पेन बेयर नहीं हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर मुझसे बेयर नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ? तो डॉक्टर ने कहा, सी यू हैव अ लग्जरी कि आप एपिड्यूरल ले सकते हैं। तो मैंने बोला ओके ठीक है। अब उसमें भी थी चीज़ें थी कि एपिड्यूरल एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि आपको स्पाइन पे दिया जाता है। उसका एक पूरा कनेक्ट इस तरीके से बनता है, और उसका जो एक कैंड्यूला होता है वो यहाँ पे कहीं पे प्लेस कर दिया जाता है आपके पास, पूरी वो पूरी स्पाइन पे जा कर के लगता है। ठीक है, तो और वो ऑपरेशन थिएटर में लगता है, वो लेबर वार्ड में नहीं लगता। तो मैं मतलब ऑलरेडी इंजेक्शन से इतना ज़्यादा डरती थी, लेकिन उस वक्त वो पेन इतना ज़्यादा था कि आई डिसाइडेड कि लेट मी गो थ्रू एक और इंजेक्शन, कम से कम पेन तो रुकेगा। अच्छा ठीक है, तो मैंने डॉक्टर से पूछा इससे पेन रुक जाएगा? सो शी सेड कि यू विल फील कॉन्ट्रैक्शंस बट यू विल नॉट फील द पेन। आई सेड ओके, हैप्पी, गुड। ठीक है, तो मुझे ओटी में ले जाया गया, और वहाँ पर what to say, operation theater I think is the scariest place on this earth I have visited till now. गॉड फॉरबिड कि कोई जेन्युइन रीज़न के अलावा किसी को कभी भी ओटी विज़िट करना पड़े। मुझे लगता है कि मेरा ब्लड प्रेशर वहाँ जाके ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, वहाँ पर सारे डॉक्टर्स ग्रीन ग्रीन में, जिनमें चेहरे भी नहीं दिख रहे थे, सब ने मास्क पहने हुए थे, ग्रीन पूरा सूट दे हैड, और ऊपर लाइट्स बेड के ऊपर इतनी हैवी लाइट्स, तो और उसमें भी इतना सारा स्टाफ एक साथ। कोई मेरे उसी कैंडुला में एक और कैंडुला फिट कर रहा था। आई वॉज ब्लीडिंग, यहाँ से कोई नर्व में कुछ गलत हो गया था, तो आई वॉज ब्लीडिंग। और मतलब फिर से मेरे को इंटरनली एग्जामिन किया वहाँ पर डॉक्टर ने, और उसके बाद मेरे को पीछे स्पाइन में इंजेक्शन लगना था, वो पूरी टेपिंग हुई। इट हैड बीन अ पेनफुल एक्सपीरियंस, आई कैन नॉट टेल यू। और मतलब लेबर वार्ड था आई थिंक सेकेंड फ्लोर पे, और मुझे फर्स्ट फ्लोर पे लाया गया। तो वो स्ट्रेचर पे आई केम, और इधर उधर लड़ते लड़ाते आई वॉज ऑलरेडी इन टू सो मच पेन, इतना कॉन्ट्रैक्शन, इतने कॉन्ट्रैक्शंस थे। तो जैसे तैसे करके मैंने वो इंजेक्शन लिया। वहाँ पर भी मैंने पूछा कि मेरे को पेन हट जाएगा, मेरे को ये हो जाएगा, मतलब कैसे बताऊँ, आई वॉज सो इनोसेंट दैट टाइम। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर पेन ही नहीं होगा तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी। तो मैं सबकी बात मान जाती थी, हाँ हाँ पेन रुक जाएगा, हाँ पेन रुक जाएगा। सब इतने ज़बरदस्त मोटिवेटर्स हैं, मैं क्या बताऊँ मैक्स हॉस्पिटल में। आखिरी दम तक सबने मुझे मोटिवेट किया कि सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे वो दर्द तो नहीं रुका एपिड्यूरल से। मैं ये नहीं कहूँगी एपिड्यूरल इज़ द बेकार इंजेक्शन, एकदम कोई मत लगवाओ, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा सुना है, मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे साथ ही थी उस वक्त, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें जितना दर्द हुआ है उससे 4 टाइम्स ज़्यादा दर्द होता है अगर आप इंजेक्शन ला लो तो मुझे नहीं पता कि मेरे पे क्या असर किया, भाई बंदा जो दर्द में है ना उसे क्या पता। तो बट टेक्निकली और डॉक्टर के अकॉर्डिंग और सबके अकॉर्डिंग आई वॉज इन टू लेस पे उस इंजेक्शन की वजह से। तो अगर आप लोगों को इस तरीके का प्रॉब्लम है कि आप लोग पेन बियर नहीं कर सकते ऐसा कुछ, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर एपिड्यूरल। हो सकता है मेरे को थोड़ा लेट लगा हो तो असर कम आया हो, या फिर ऐसा ही होता हो, पता नहीं। तो आपको जैसा भी सही लगे आप अपने लिए कर सकते हैं। अब मतलब मेरे को कॉन्ट्रैक्शंस तो नहीं रुके, और रुकने भी नहीं चाहिए थे ऑफ कोर्स। तो वो पेन एक्सट्रीम पे एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पे एक्सट्रीम होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया। अब जो लास्ट का टाइम था ना, लेट मी टेल यू, 4 बजे से 5 बजे का जो 1 घंटा था, अम, वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेनफुल था मेरे लिए, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर बहुत कुछ हो रहा था एक साथ। एक तो आई वॉज फीलिंग अ बिट डिजी, मतलब मैं थोड़ी सी बेहोश बेहोश सी थी उस वक्त। तो कौन मेरे पास खड़ा है, या इवन इफ समबडी इज डूइंग लाइक दिस ऑन माई हेड, मुझे मतलब होश भी नहीं आ रहा था। जब दर्द उठता था तब मेरी आँख खुल जाती थी, मैं देख लेती थी कौन है, मैं फिर से सो जाती थी। सो भी पा रही थी मैं, हाँ मतलब सो पा रही थी, फिर से दर्द उठता था, और फिर से मतलब मैं देख लेती थी कौन है। तो एक ग्राफ चल रहा था, 10 सेकंड का एकदम से दर्द उठता था बहुत तेज, और फिर एकदम हो जाता था, खत्म नहीं होता था, कम हो जाता था। तो 4 से 5 बजे का जो घंटा है मैंने यही फील किया है। अब 4:30 से लेकर 5 बजे तक
आई स्टार्टेड फीलिंग सर्टेन प्रेशर, कुछ होने लग गया था अजीब सा, मतलब प्रेशर, जब आप स्टूल प्रेशर जो आप लगाते हैं वैसा प्रेशर आई स्टार्टेड गेटिंग, खुद से आ रहा था वो प्रेशर। तो मैंने वो बात बोलनी शुरू की कि डॉक्टर को बुलाओ प्लीज़, डॉक्टर को बुलाओ, आई एम फीलिंग दैट प्रेशर, आई एम फीलिंग दैट प्रेशर, क्यों हो रहा है ये, मुझे एक बार वॉशरूम जाने दीजिए, मुझे लग रहा है कि आई नीड टू गेट, मतलब मुझे फ्रेश होना है ये वो। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं मुझे बोला कि नहीं आप वॉशरूम मत जाओ, आप कुछ भी नहीं होगा, मतलब कुछ भी पास नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही जो है वो दे दिया जाता है, आई थिंक स्टूल रोकने के लिए पहले से ही दे दिया जाता है। आई फॉरगॉट दैट नेम, वो मुझे दिया गया था, तो उससे स्टूल रुक जाता है। और मुझे क्या पता ये सब बातें। तो देन मुझे वो प्रॉपर स्टूल प्रेशर फील हो रहा था, तो मेरी सिस्टर इन लॉ वहीं थी, तो उन्होंने बोला कि एग्जैक्टली यही प्रेशर चाहिए होता है फॉर दैट डिलीवरी, तो अब मतलब निश्चिंत रहो, होने ही वाला है, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हिम्मत रखो हिम्मत रखो, सब हो जाएगा सब हो जाएगा सब हो जाएगा। तो मतलब क्या बोलूँ मैं क्या बोलूँ, मैं बार बार ये बोल रही थी, डॉक्टर प्लीज़ कुछ जल्दी को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर वॉज ऑलरेडी ऑपरेटिंग समवन, उनकी सेक्शन कहीं कर रही थी वो, तो उन तक इंफॉर्मेशन जा चुकी थी, लेकिन बीइंग अ पेशेंट मुझ में बिल्कुल सब्र नहीं था। तो व्हाट हैपन कि वो जो प्रेशर आ रहा था वो इतना ज़्यादा हेवी था कि मैं उसको, और मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और ये कह लो कि मैं उसको सपोर्ट कर रही थी उस प्रेशर को कि ठीक है। और मैं सच बताऊं कि आज यहाँ पर बैठ करके मैं ये सब कुछ एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि ये इस वजह से हो रहा था, इस वजह से हो रहा था, इस वजह से हो रहा था। मुझे वहाँ पर बेड पे एकदम ऐसे ही लग रहा था कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, और आसपास खड़े हुए सारे स्टाफ को कुछ नहीं समझ आ रहा कि मेरे को क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो लोग तो रोज़ हर दिन का ये सब देखते, तो उनके लिए नॉर्मल था। ठीक है, उनके चेहरे पर कुछ था ही नहीं, ऐसा कोई भाव नहीं था जिसमें स्ट्रेस हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था वहाँ पर कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, कोई मेरा ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, मेरे को इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, नो बडी इज टेकिंग केयर ऑफ मी। ठीक है, डॉक्टर को भी नहीं बुला रहे, क्या चल क्या रहा है ये। तो जब फाइनली आई थिंक 5 बजे डॉक्टर केम, डॉक्टर सीमिता की आई थिंक साथ में ही थी वो, तो वो आई, उन्होंने कहा शिवांगी हम लास्ट टाइम इंटरनली एग्जामिन कर लेते हैं। मैंने कहा प्लीज़ मेरे को कोई एग्जामिन नहीं कराना, प्लीज़ कॉल द डॉक्टर, आई वॉन्ट टू गेट दिस डिलीवरी डन एज सुन एज पॉसिबल। उन्होंने कहा ओके फाइन लेट मी चेक। तो उन्होंने जैसे ही देखा, उनको इंटरनली एग्जामिन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज आई टोल्ड यू कि मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हेविली प्रेशराइज कर दिया था। तो आई थिंक हेड दिखने लग गया था उनको, तो उन्होंने इंटरनली एग्जामिन ही नहीं किया, उन्होंने सीधा डॉक्टर को कॉल किया कि डॉक्टर डिलीवरी हो रही है, आप प्लीज़ आ जाइए। Doctor came and Dr. Simita was like so confident. She came in, she sat, and what she said, शिवांगी जैसे जैसे पेन आना है वैसे वैसे उसको अलाउ करना, ज़बरदस्ती पेन नहीं देना, थक जाओ टेक रेस्ट, जैसे ही पेन आए फिर प्रेशर लगाना, स्टे काम, कुछ नहीं है, जल्दी से हो जाएगी डिलीवरी। मैंने कहा ओके ठीक है, मैं तो ऑलरेडी इतने पेन में थी कि मुझे अब इससे ज़्यादा बेयर करना ही नहीं था। तो जैसे ही पेन आता था मैं ज़ोर से प्रेशर लगा दी थी, ज़ोर से, एंड आई थिंक विद इन 5 मिनट्स आई डिलीवर्ड द बेबी, विद इन 5 मिनट्स। क्योंकि आई थिंक उन्हें इंटरनली एग्जामिन करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि हेड उन्हें दिख ही गया था थोड़ा सा, और जब मैंने और प्रेशराइज किया तो वो 3 पार्ट्स में द बेबी केम आउट। तो बहुत 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 पेनफुल था, बट द मोमेंट आई डिलीवर्ड दर्द एकदम डिसअपियर हो गया कि अभी यहाँ पे कुछ हुआ ही था, जैसे आई वॉज लाइक दैट। अच्छा, उसके बाद डिलीवरी के बाद आई स्टार्टेड शिवरिंग। मुझे मम्मी ने बोला तो था, मेरी मम्मा ने, कि बहुत तेज़ ठंड लगती है, बहुत तेज़ ठंड लगती है। मैंने सोचा क्या ही ठंड लगती होगी इस, बट आई वॉज शिवरिंग, मतलब कैसे बोलूँ मैं, मतलब मेरे से कुछ देखा ही नहीं जा रहा था। जब बेबी हुआ तो उसे मेरे से टच कराया गया फॉर द वार्मथ, फॉर द लव कनेक्शन, जो भी उनका लॉजिक होता हो। तो मैंने टच तो किया, आई वॉज हैप्पी, लेकिन आई वॉज सो मच इन पेन कि मैं फील भी नहीं कर पा रही थी एक्चुअली। ठीक है, मेरे को ठंड इतनी लग रही थी, वो बोल रहे थे लो इसको पकड़ो, आई वॉज ठीक है ओके। ठीक है, तो उस मतलब बेबी को तो ले गए फिर वॉश वॉश कराने के लिए। उसके बाद स्टिचेस लगने होते हैं। डिलीवरी के समय मेरे को थोड़ा सा दर्द हुआ था, आई थिंक जो कट लगाया जाता है उसका दर्द था, पर मेरा कॉन्ट्रैक्शंस का पेन इतना ज़्यादा था कि मुझे वो कट फील ही नहीं हुआ। लेकिन स्टिचेस वाज द
मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा पेनफुल पार्ट था। एक तो क्या बोलूँ, मतलब बहुत पेनफुल था। भले ही वो एक नीडल आपको प्रिक करती है, पर वो बार 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 प्रिक की जा रही थी फॉर दैट स्टिचेस पार्ट। तो दैट वाज वेरी पेनफुल। मैं आई वाज लिटरली क्राइंग, आई वाज शाउटिंग, डॉक्टर प्लीज लीव मी, लेट इट बी, लेट इट बी। बट देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट होल थिंग। तो उसके बाद तो मेरी शिवरिंग भी चली गई थी आई थिंक। और मुझे 1 घंटे के बाद बोला गया था कि आप फीड करा दीजिएगा। मतलब एटलीस्ट लगाइए, देखते हैं क्या है, और अपना वो पास करिए, यूरिन पास करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दिस वाज द होल पार्ट। तो मैं क्या बोलूँ कि बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। डॉक्टर सपोर्टेड मी, माय फैमिली सपोर्टेड मी। मुझे बिल्कुल, मैं हार मान चुकी थी आधे दिन में कि अब नहीं हो रहा। आई कॉल्ड माई मदर कि मम्मा बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। बट क्या बोलूँ कि उस दौरान बहुत दर्द होता है, वो कुछ घंटे। अब मुझे तो सबने ये बोला आपका तो बहुत जल्दी हो गया, लोगों को तो 24-24 घंटे वेट करना पड़ता है। मैं शायद सच में इमेजिन भी नहीं कर सकती, और मैं करना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो बहुत ही पेनफुल पार्ट होता है जो भी उस दौरान हो रहा होता है। लेकिन कहते हैं ना, द मोमेंट यू सी योर बेबी, एवरीथिंग, एवरी पेन इनसाइड यू डिसअपियर्स, एंड बहुत दुनिया बदल जाती है। तो हाँ, मतलब मैं सच बताऊँ तो एकदम मैं एग्जैक्टली वो फील नहीं कर सकती, क्योंकि उस दौरान आपका जो माइंड होता है वो बहुत सारी चीज़ों में होता है, बहुत सारी चीज़ों में होता है। मेरा तो स्पेशली था। तो बट लेकिन एवरीथिंग वाज वर्थ इट। नॉर्मल डिलीवरी के 1 घंटे के बाद मैं चल पा रही थी, ठीक है। और आई थिंक सी सेक्शन में सब पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं नॉर्मल खाना खा रही थी। अगले दिन मुझे हॉस्पिटल ने डिस्चार्ज कर दिया। मैं घर आ गई, मैं अपना नॉर्मल चलती थी घर में भी। किचन तक जाना है, ऑल्दो मुझे 40 डेज तक किसी ने ज़्यादा काम नहीं करने दिया। 1 हफ्ते तो बिल्कुल ही नहीं, 40 डेज भी मुझे किसी ने ज़्यादा काम नहीं करने दिया। और पूरी एक केयर लगती है, खुद को कवर करना, हेड को कवर करना, अजवाइन का पानी पीना, दूध पीना बहुत सारा, दलिया खाना बहुत सारा, सारा कुछ चल रहा था। तो अब जा कर के वो 40 डेज हुए हैं, तो आई थॉट कि आज मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो पूरा एक जो जर्नी होता है, मैं कहूँगी दैट्स अ बेस्ट पार्ट इन अ वुमेन्स लाइफ। और वो एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। अब ये तो डिपेंड करता है कि किसका सी सेक्शन होता है, किसका नॉर्मल होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस जो भी आपकी गायनी, आपकी डॉक्टर आपको सजेस्ट करती है। लेकिन मुझे कुछ 1-2 हफ्ते तक बिल्कुल ऐसा लगा कि नहीं, नेक्स्ट बेबी तो इफ़ आई डू, आई गो बाई सी सेक्शन। लेकिन नहीं, आज आफ्टर 40 डेज आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और मैं ये बोल्डली कह सकती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी इज़ द बेस्ट डिलीवरी। उसमें आपको कुछ ऐसा नहीं है जो नॉर्मल लाइफ से कुछ अलग है। तो एट द एंड, लाइक, मैं यही बोलूँगी कि थैंक यू मैथ्स हॉस्पिटल, थैंक यू डॉक्टर सीमिता, कि यू हैव सपोर्टेड मी सो मच। और मैं जितना आपको थैंक यू कहूँ उतना कम है, क्योंकि अगर आप एक पेशेंट को मोटिवेट नहीं करोगे कि नहीं आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, मैं बताऊँ तो मुझे बहुत बड़ा फोबिया है डॉक्टर से, सबसे। तो बट मैं कैसे वो कर गई, मुझे खुद पे यकीन नहीं होता। और सबको, जिनको भी मेरे रिलेटिव्स में पता चला कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, एवरीवन फेल्ट लाइक, हैं, आज के समय में नॉर्मल डिलीवरी, एंड शिवांगी ने कर ली, ये वो एवरीवन फेल्ट सो हैप्पी। और मुझे भी ऐसा लगता है उन लोगों की बातें सुन के कि आई हैव अचीव्ड समथिंग बिगर इन लाइफ, नॉर्मल डिलीवरी। तो मेरे लिए तो ये मेमोरी बन गई। और मतलब मैं क्या बोलूँ अगर मैं एक ऑथर होती तो मैं डेफिनेटली लिखती, बयां करती अपने दिल की एक एक बात सबको, गली गली तो अच्छा है, आपकी लाइफ में जब जब जैसे जैसे जो जो चीज़ें आए उनको एक्सेप्ट करिए, हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। एंड आई फेल्ट सो पॉजिटिव, अभी भी आई एम फीलिंग सो पॉजिटिव आई टेलिंग एवरीथिंग लाइक दिस। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे एक्सपीरियंस को डेफिनेटली शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।